हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सबका तहे दिल से स्वागत है बेटा हमारे यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पे। बेटा आज जो हम सम करने वाले बैलेंस शीट के ऊपर है, तो पहले ही बता दूं बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी लास्ट सम में हमने रिवाइज कर लिया था, आपको वापिस एक बार करा दूंगा बेटा, डोंट वरी। ये जो सम है बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पकड़ के चलो ऐसे ही टाइप के आपको कुछ सम आएंगे। सबसे पहले ये जो सम है क्वेश्चन नंबर अपना 14, जो अप्रैल 2018 में, 2013 में, 2015 में आया हुआ है। उसके साथ साथ अक्टूबर 2013 में और अक्टूबर 2014 में भी आपको ये सब मिल जाएगा। हालांकि मेरी बुक थोड़ी पुरानी है, वरना 2019, 20, 21, 22 में भी आपको ये सेम सम मिल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे बोला क्या गया, यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ प्रकाश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 का समय। तो जो अपना बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल 2017 का बनेगा, मतलब अप्रैल के बाद क्या आता है मार्च, 1 अप्रैल 2017 और आफ्टर क्या रहेगा, रिडम्पशन रहेगा। सबसे पहले 8% 2000 रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड मतलब ग्रीन सिग्नल, पार्टली पेड मतलब थोड़ा थोड़ा रुक जाने का, भाई थोड़ा सब्र करने का। क्लियर है? तो ये जो फुल्ली पेड है बेटा 2000 मतलब 2000 है बेटा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो 2 लाख हो जाएगा। इक्विटी शेयर भी है अपने पास, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये एक का, तो 10 लाख हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया 35,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 4,50,000 दिया गया, सन्ड्री क्रेडिटर 2,58,000 रुपीज़ दिया गया। फिक्स असेट्स दिया गया, बैंक दिया गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बुक में वैल्यू कितना दिया, 1,50,000, और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना, 1,90,000 है। क्लियर है? यहाँ पर ऑन द अबव डेट द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टुक फॉलोइंग स्टेप टू रिडीमेबल 8% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% मतलब 100 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपीज़ का शेयर है, उसका 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपया आएगा। समझ में आया कैसे? अरे बेटा ये एक शेयर का प्राइस 100 का 5% निकालो, 5 रुपया प्रीमियम पे क्या करे, दे रहे। द कंपनी इशू कितना करेगी बेटा, 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। मतलब कंपनी और क्या करिए, शेयर इशू करेगी, अरे इशू करेगी तो पैसा आएगा। क्लियर है? चलो ये आ गया। उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट प्राइस पे बेच रहे, मार्केट वैल्यू पे बेच रहे। चलो ऑन द पेमेंट वेर मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सपेक्ट दोज होल्डिंग, कितने शेयर है, 100 शेयर वुड कुड नॉट बी ट्रैक्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं, अपने पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने, 2000 है। 2000 में से एक जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसके पास कितने होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब उसने 100 शेयर है, उसको हम अभी तक ट्रैक कर पा रहे नहीं है, पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गया, कैसे गया। हमको पैसा तो देना है उसको, पर दे नहीं पा रहे, तो सर वो कहाँ चला जाएगा, टोटल 1900 प्रेफरेंस शेयर को ही हम पैसा पे कर पा रहे। तो ये जो 100 शेयर को पैसा नहीं दे पा रहे बेटा, वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा कि असेट साइड में जाएगा, आप लोग मुझे बताना। क्योंकि सर पैसा नहीं दे पाए तो अपने को तो पैसा देना है, तो लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी में कहाँ पर जाएगा आप लोग मुझे बताना। You are required to pass a necessary journal entry in the books of Prakash Limited of the comparing the requirement of the Companies Act 2013 and prepare balance sheet of a company after redemption of preference share के बाद बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल एंट्री बनाना है। सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी रहेगी सर, इन्वेस्टमेंट को सेल करें। इन्वेस्टमेंट को कितने में सेल करेंगे, मार्केट प्राइस 1,90,000 में सेल कर रहे थे। देखो इन्वेस्टमेंट को बेचा तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आएगा सर, 1,90,000 रुपये आएगा। बदले में अपने पास से क्या जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट जाएगा। बदले में अपने पास से क्या जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट जाएगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो कितना था सर, 1,50,000। कितना था, 1,50,000। मतलब अपने को 40,000 अपने को क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा ना बेटा। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट, मार्केट प्राइस 1,90,000 हो गया, तो 1,90,000 में बेच रहे, मतलब 40,000 मेरे को तो क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको क्या नाम देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा समझ में आया कि नहीं आई है? अरे आगे भी बहुत बार आया, जितने सम करा हर बार आया ही था बेटा। इन्वेस्टमेंट को बेच रहे, पैसा आएगा। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 1,90,000 में बेच रहे, तो 40,000 अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नरेशन बिंग इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा।
मतलब सर इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट अपने पास है कि चला गया, अरे सर चला गया ना, इन्वेस्टमेंट को अपने को क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ से क्या कर दूँ सर, कैंसिल कर दूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट का कुछ भी बचा नहीं। क्लियर है बेटा, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट को बेचा तो मेरे पास पैसा है, तो बैंक में पैसा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये 1,18 है, उसमें 1,90,000 और आ जाएगा, और अपने को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ पर है, क्रेडिट, क्योंकि ये भी प्रॉफिट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ये जो प्रॉफिट हुआ 40,000 ये भी क्या आ जाएगा, इसमें क्रेडिट। बेटा समझ में आया, इन्वेस्टमेंट को बेचा तो इन्वेस्टमेंट चला गया पैसा आएगा तो बैंक में ऐड होगा, और अपने को प्रॉफिट हुआ, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ये क्रेडिट है, और ये भी अपने लिए क्रेडिट है, क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, ये मेरे को क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या हो जाएगा ऐड, ये 40 और ये 1,00,000, 4,50,000, तो दोनों ऐड हो गए, और यहाँ पर क्या हो गया, ये ऐड हो गया। क्लियर है, डन, समझ में आया बेटा यहाँ तक। अगर सर लॉस होता तो माइनस हो जाता। चलो ये एंट्री, अब मतलब आपको मैं बताते भी जा रहा हूँ कैसे क्या करना है, आप उसका टेंशन मत लो। अभी ये कहा गया इक्विटी शेयर, किधर गया, कंपनी इशू 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलो ये अभी इसकी सेकेंड एंट्री पास करते, कंपनी क्या करे, इशू इक्विटी शेयर करेगी, इक्विटी शेयर देगी तो अपने पास क्या आएगा सर, अरे इक्विटी शेयर देगी तो अपने पास क्या आएगा सर, पैसा ही आने वाला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में मेरे पास से क्या जाएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा, और जो भी प्रीमियम का पैसा उसको नाम क्या देना है, देखो इधर दिया ही है, क्या नाम देना है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, किस में नाम देना है सर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज प्रीमियम देना। अभी ध्यान से देखो, देखो कितने शेयर दे रहे हैं बेटा हम, 4,000, हर एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, तो कितने हैं बेटा, 4,000 शेयर है, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपये, बराबर है 4,000 शेयर है, हर एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 40,000 रुपये आ जाएगा, राइट है, समझ में आया, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 40,000, और 4,000 शेयर है, प्रीमियम का कितना पैसा है, 2 रुपया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा, और बैंक से कितना पैसा आने वाला है अपने पास, ये जो 4,000 शेयर है कितना है बेटा, ये 10 रुपया प्लस 2 रुपया प्रीमियम 12 रुपया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 48,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। समझ में आया, 4, क्योंकि ये 12, 12 4 जा कितना होगा, 48 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, तो 48,000 रुपीज़ आ जाएगा। बिंग अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बेटा यहाँ पर नरेशन लिखो, बिंग अमाउंट क्या करेंगे बेटा, रिसीव ऑन 4,000 इक्विटी शेयर ऑन इशू ऑफ 4,000 इक्विटी शेयर, 4,000 क्या करेंगे सर हम, इक्विटी शेयर देर इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट प्रीमियम ₹2 पर शेयर। चलो 10, ये हो गया। पर अभी देखो पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 48, तो एंट्री क्या रहेगा सर, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो 48 क्या करो, ऐड करो, यहाँ पर और कितना पैसा आ रहा है, 48,000 पैसा आ रहा है, और अपने पास इक्विटी शेयर भी बढ़ रहा है ना, और इशू करेंगे बेटा, ये अपने पास है, तो और इसमें क्या करना है, 48,000 के अपने इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी बढ़ रहा है। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है सर, 8,000, ये क्रेडिट है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, ये क्रेडिट है, तो इसमें भी क्या करें, 8,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास बढ़ रहा है। ये ऐसा अगर आप पेंसिल से आप अगर हर एक एंट्री के बाद करते रहोगे ना, तो आप पकड़ के चलो, आप एकदम अलग लेवल के खिलाड़ी बन जाओगे। पर अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैं पहले वाले सम में आपको नहीं किया था, डायरेक्ट सेकंड, क्योंकि पहले ही सम में सब कुछ बता दूंगा, तो आगे तुम बोलोगे अरे बाबा रे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है चैप्टर। हो गया। अभी डायरेक्टर डिसाइड टू कंपनी है, पहला हो गया, डिसाइड टू रिडीम फॉलोइंग स्टेप टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑफ 5। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, एंट्री नंबर 3। चलो यहाँ पर क्या आएगा, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर अपने पास, 2 लाख रुपए के, तो इधर आ जाएगा 2 लाख रुपए। प्रीमियम कितना बोला था सर, 5%, किधर गया सर, ये रहा 5% प्रीमियम, मतलब 5 रुपए, 2 5 10, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। सर कितना प्रीमियम है बेटा, 5%, तो इसका आ जाएगा सर, एक काम करो 2 लाख का 5% निकाल दो ना डायरेक्ट, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझे तो जैसे मैंने बताया था 5 रुपया प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय 2,000 शेयर है, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो ये मेरे लिए हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2। पैसा किसको देंगे सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको पैसा जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को पैसा जाएगा। कितना जाएगा सर, 2,10,000 रुपये हम पैसा क्या करेंगे, पे करेंगे। इसका क्या लिखना है, नरेशन, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट, बीइंग क्या रहेगा सर, अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेबल लिखो ना, बीइंग अमाउंट पेबल टू, पेबल टू कितने हैं बेटा, बीइंग अमाउंट पेबल टू 2,000, 8% रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या रहेगा सर, प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चलो डन, ये हमने क्या कर दिया, थर्ड वाली एंट्री हमने कर दी। अरे सर अभी आगे क्या होगा, थर्ड तो हो गया, फोर्थ मतलब सर इसकी भी बता दो ना कैसे क्या करें। मतलब प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया, कैंसिल। अगर ध्यान से देखोगे ये प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, 2 लाख क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। ये 2 लाख क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो ये वाली एंट्री में अभी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी मैं करके बता दूं आपको। देखो अभी इसका पैसा कहाँ पर आएगा, देखो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन क्या है बेटा, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर कितना है सर, यहाँ पर 10, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 10। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सर कैसे कैंसिल होगा, अभी इसका पैसा कहाँ से ला सकते हो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो कहाँ से आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पैसा आ जाएगा। सर कितना पैसा आएगा बेटा, एक काम करो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है बेटा ये डेबिट कितने से हो जाएगा, 10,000 से। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से 10,000 क्या हो जाएगा, अभी कमती हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये डेबिट है और ये कहाँ पर है, क्रेडिट। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से और 10,000 क्या हो गया, कमती हो गया। और जैसे मैंने बताया था ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, ये 10,000 कहाँ पर है सर, ये डेबिट, और ये नाम कहाँ पर आ गया, क्रेडिट। आप लोग को ऐसा बुक में करना नहीं है, वरना टीचर आपको मार्क्स नहीं देगी। क्लियर है। तो बीइंग नरेशन लिखो, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर क्या करेंगे बेटा, एडजस्टेड, या तो क्या करेंगे उसको यूटिलाइज ऑन प्रॉफिट, यूटिलाइज टू, एक दिन में बुक में ही देख लेता हूँ बुक ने क्या लिखा है। बीइंग कहाँ गया, ये रहा, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, किस में से प्रोवाइड करेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो ना तो भी चलेगा। डन। अभी सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा मैं आपके लिए क्या करता हूँ बेटा, इधर इसके नीचे ही बना दो, आप पीछे बना देना, अगर करूँगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अभी एक वर्किंग नोट क्या रहेगा सर, अमाउंट ट्रांसफर टू, किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, किस में करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो उसका फॉर्मूला क्या है सर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ क्या रहेगा सर, न्यू शेयर इशू, क्या रहेगा, न्यू शेयर इशू। सर नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था, 2 लाख रुपया था, ये रहा बाबा 2 लाख रुपए था। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था सर, 2 लाख रुपए था। अभी न्यू शेयर हम कितना इशू करेंगे सर, न्यू शेयर कितना इशू करेंगे, ये जो आया था 4000 इक्विटी शेयर और 10 रुपये का ईच, मतलब कितने का कर रहे थे, 40,000 का कर रहे थे, राइट है ना। तो कितना ट्रांसफर करेंगे, 1,60,000 रुपये हम क्या करेंगे बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए का था। न्यू शेयर, न्यू इक्विटी शेयर कितना इशू करेंगे सर, न्यू इक्विटी शेयर कितना, पहले वाले सम में कुछ किया नहीं था, ये वाले सम में 4,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपया। सर प्रीमियम लेते नहीं है, नॉमिनल वैल्यू है बेटा, तो कितना आ जाएगा 1,60,000। एक बार मैं भी चेक कर लूँ सर, 1,60,000 रुपया, यस सर राइट आ गया, क्लियर है। तो ये पैसा किस में ट्रांसफर करेंगे सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर देखो एंट्री नंबर 5 क्या रहेगा सर, पैसा कहाँ से लाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में सर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अपने पास सफिशिएंट पैसा 1,60,000 है। अरे सर बहुत पैसा है, 4,50,000 प्लस 4,90,000 10, मतलब 1,60,000 इसमें से क्या कर देंगे माइनस करेंगे। तो किस में से ट्रांसफर करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कितना माइनस करना है सर, 1,60,000 रुपये माइनस करेंगे। और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, अरे बेटा ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना आ जाएगा सर, 1,60,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अभी आपको और लिखाना है तो लिख सकते हो, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब ये भी कहाँ चला जाएगा, कि ध्यान से देखोगे तो ये इसका 2 इफेक्ट क्या रहेगा। पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस हो जाएगा, किस में से लेस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये डेबिट, और ये कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में चला जाएगा। लास्ट वाला एंट्री, चलो बेटा लास्ट एंट्री नंबर 6 क्या बोल रहे थे सर, लास्ट 6 वाला, चलो ये रहा 6 वाला। जैसे मैंने बताया था अमाउंट पता है, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, चला जाएगा। और किसको पैसा आएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसको पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को पैसा आएगा। अपन कितने शेयर को पैसा देना है, पूरे शेयर को पैसा देना नहीं है, कितने शेयर को पैसा देना है, देखो 1900 शेयर को कितना पैसा देना है सर, 100 रुपया, मतलब 2000 शेयर थे बेटा, 2000 में से 100 शेयर को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो बचा 1900, कितना पैसा देना है, 100 रुपया प्लस 5 रुपया प्रीमियम, मतलब 105 रुपया क्या करना है, पे करना है। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर आएगा बीइंग अमाउंट पेड टू कितना आ जाएगा सर, ये 2000 में से 100 शेयर मिला नहीं, सॉरी ये क्या मैं लिख रहा हूँ यार, 100 शेयर मिला नहीं, तो कितना आएगा 1900, कितने परसेंट है बेटा, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹105। चलो तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 105, तो आ जाएगा 1900 मल्टीप्लाई बाय 105 करो, कितना पैसा आएगा सर, 199,500, 199,500। अभी ध्यान से देखो, मतलब अपने पास से सबसे पहले क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, देखो ये बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब लेस हो जाएगा। तो बैंक से कितना पैसा जा रहा है, तो बैंक से अपने पास पैसा आया ना, अब ये बैंक से कितना पैसा गया, 199,500 गया। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना था, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इधर देखो बेटा, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है 199,500, और ऊपर कितना था, ये रहा, इधर कितना था सर, ये मतलब कितना था, ये 2,10,000, और यहाँ पर कितना था,
यहाँ पर कितना था सर, ये 199 मतलब इसमें से ये तो पूरा लेस हो गया। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो ये पूरा माइनस हो गया, ये पूरा माइनस हो गया, और यहाँ पर कितना पैसा देना था सर, 2,10,000। तो इसमें से क्या करूँ, माइनस 2,10,000 करूँ, मतलब और ये मतलब समझ में आया बेटा। और यहाँ पर पूरा पैसा माइनस, कितना पैसा बचा सर, 10,500। ये आप लोग ऐसा करना मत, मैं समझाने के लिए बता, इतना पैसा बचा। ये पैसा कहाँ चला जाएगा, मैंने बताया था लाइबिलिटी साइड, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। कितने शेयर का, 100 शेयर का 105 करो। देखो 10,500 रुपये अपने लिए लाइबिलिटी हो जाएगा। इसके अभी तो तुमको नहीं समझा रहेगा बेटा, अभी तक कुछ भी नहीं समझा ना बेटा। एक और बार इसको क्या करो, यहाँ से रिवाइज करो, क्योंकि आगे मैं आपके लिए क्या बनाने वाला हूँ, बैलेंस शीट बनाने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं समझेगा तो बैलेंस शीट आपको कतई ही नहीं समझ में आ जाएगा। हमने जैसा कि बेटा सारी एंट्री पास कर दी, आगे हमें क्या करना है सर, बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ पर 31 मार्च 2017 है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 आफ्टर रिडम्पशन प्रकाश लिमिटेड। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आते हैं शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो होते हैं, शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसके अंदर डिबेंचर वगैरह आता है, हालांकि दिया गया नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या रहेगा सर, ट्रेड पेबल। और एक और नाम आएगा, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, अदर करंट लाइबिलिटी। सर अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा आप लोग को बताना है, जो शेयर होल्डर को पैसा नहीं पे किया था ना, अदर करंट लाइबिलिटी में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले सर यहाँ पर एक काम करो सर, शेयर कैपिटल नोट 1 बना देते हैं बेटा। शेयर कैपिटल तो सबसे पहले इधर लिखो नोट 1, क्या आ जाएगा सर, शेयर कैपिटल। तो अपने पास टोटल कितने शेयर है, देखो अभी तुमको देखना है सर कितने शेयर है। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो, ये बेटा ये तो कैंसिल हो गया, हमने रिडम्पशन कर दिया, मतलब प्रेफरेंस शेयर तो कैंसिल हो गया। अपने पास टोटल कितने थे, 1,00,000 इक्विटी शेयर थे, और यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000 और सामने ये 4, मतलब कितने हो गए सर, 1,04,000। 1,04,000 अपने पास का इक्विटी शेयर है, और हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपये। ऊपर भी देखो 10 रुपये ही दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,04,000। तो यहाँ पर ऐसे लिखो नोट 1, उसके नीचे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखो ना नोट 1 शेयर कैपिटल। उसके अंदर आ जाएगा सर, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आ जाएगा सर अपने पास, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर थे अपने पास, 1,04,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय हर एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो कितना आ जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 10,40,000। यस सर। तो नीचे भी कितना आ जाएगा, इधर 10 लाख। ऑथोराइज बिथोराइज लिखने की जरूरत नहीं, अगर अपने पास दिया होता तो मैं लिखता ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना आएगा सर, 10,40,000 आ गया। देखो सबसे पहले इधर देखो क्या क्या मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, मतलब इक्विटी शेयर वाला हो गया। अभी यहाँ पर जर्नल एंट्री के अंदर भी देखो इक्विटी शेयर कैपिटल किधर गया, ये रहा, ये मेरे पास बैंक था, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको मैंने कर दिया। क्लियर, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद सर क्या आएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके लिए नोट 2 बना दो, यहाँ पर नोट 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले अपने पास क्या है, देखो मैंने यहाँ पर जैसे करते सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया था, 35,000, और ये आ गया 8,000। ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000 और 8,000। तो सबसे पहले इधर लिखो सर सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम कितना था सर, 35,000 पहले से पड़ा था, और 8,000 ये। तो 35 और 8 कर दो सर, कितना हो जाएगा, किधर गया मेरा कैलसी, 35,000 और 8,000, चलो प्लस कर दो, 35 और 8 हो जाएगा सर 43। बेटा समझ में आया कैसे,
ये आ गया मेरे पास, किधर गया ये रहा, ये 8,000 हो गया और ये 35,000 बुक में दिया था। और यहाँ पर देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था सर, 4,50,000। तो इधर आ जाओ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4,50,000 था। 4,50,000 में से सर सबसे पहले प्लस करो। प्लस किसका होगा सर, ये देखो ये 40,000। 40,000 किसका था सर, ये रहा इन्वेस्टमेंट। याद है इन्वेस्टमेंट को बेच रहे थे, तो ये इन्वेस्टमेंट को बेचेगी तो अपने को प्रॉफिट हो रहा था। तो प्लस 40,000 माइनस 10,000। सर कौन सा 10,000 माइनस कर रहे हो, अरे याद आया, देखो ये वाला किधर गया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ऐसे मेरी तरह ऐसे लिखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। सर कौन सा 10,000, ये 10,000 भी हमने लिख दिया। 10,000 क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। और ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया था, ये रहा। और कितना माइनस करना है, 1,60,000 और क्या कर देना है, माइनस करना है। और ये 1,60,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आ गया, मतलब अपने पास 4,50,000 था, उसमें से 40,000 ऐड करना है। तो ये 10,000 ये प्रीमियम और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टोटल कितना आ गया सर, 6,60,000। और जैसा मैंने बताया था आपको, ये कहाँ चला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ही चला जाएगा। कौन सा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 1,60,000 कहाँ पर आ जाएगा, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 50,000 प्लस ये 40,000 माइनस करना है, माइनस 10,000। और मैंने क्या कर दिया, प्लस नहीं है माइनस है, 1,60,000। अगर माइनस करेंगे कितना आएगा सर, 3,20,000। कितना आंसर आएगा सर, 3,20,000 आपको आंसर आएगा। 3,20,000 प्लस कितना करना है, प्लस ये 1,60,000 प्लस ये 43 करना है। मतलब यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा सर, 5,23,000 रुपीज़ आपको टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा सर, 5,23,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें गलती अच्छी भी होती है बेटा, क्लियर है सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ दिया गया नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नील। सर ट्रेड पेबल में एक काम करो बेटा, ये आ जाएगा क्रेडिटर। ट्रेड पेबल में किसका नाम आ जाएगा, सेंट्रीगेट, 2,58,000। तो इधर लिख दो 2,58,000। यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, इसका नोट 3। तो यहाँ पर आ जाएगा नोट 3, क्या आ जाएगा सर, ट्रेड पेबल। उसमें क्या आ जाएगा सर, सन्ट्री क्रेडिटर। कितना है, 2,58,000। नीचे भी कितना आ जाएगा, 2,58,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। चलो ये हो गया। अभी इसके नीचे एक और बनेगा, नोट 4। नोट 4 क्या रहेगा सर, अदर करंट लाइबिलिटी। सर अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो, मैंने बताया था शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसका नाम आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर क्यों प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जरा इधर देखो, अपने पास कितने प्रेफरेंस शेयर थे, ये रहा, किधर गए किधर गए किधर गए, देखो हमने एक प्रेफरेंस शेयर को कितना पैसा पे किया, 1,99,500 रुपये। हमने कितना पैसा पे किया, 1,00,000 सॉरी इधर लिखता हूँ, 1,99,500 रुपया पे किया। और बदले में एक्चुअल में अपने को पे कितना करना चाहिए था, ये देखो मैंने आपको यहाँ पर आगे करके भी बता दिया था। जो बच्चे अगर स्मार्ट रह गए उसको पता चल गया रहेगा कहाँ गया, ये रहा। मैंने एक्चुअली में प्रेफरेंस शेयर को कितना पैसा पे करना था, 2,10,000, मतलब 10,500। तो एक्चुअली में प्रेफरेंस शेयर को कितना पैसा पे करना था, 2,10,000। तो इधर देखो 2,10,000 पे करना था। कितना पे किया, 1,99,500, मतलब कितना पैसा नहीं पे किया, 10,500 रुपये पे करने बाकी है। तो ये कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट लाइफ। मतलब याद है बेटा अपने पास कितने प्रेफरेंस शेयर थे, और 2,000 में से हमने कितने प्रेफरेंस शेयर को, कुछ 1,900 प्रेफरेंस शेयर को ही पैसा दिया था, आपको याद होगा, याद होगा। इंटू कितना था, 105 ना,
इंटू 105 रुपया, आई थिंक देखो हाँ जी राइट है, 2000 था मल्टीप्लाई बाय 105 रुपया करेंगे, हाँ जी, और कितने हमने 1900, क्योंकि 100 शेयर होल्डर मिला ही नहीं था अपने पास। क्लियर है, डन। तो आ गया, ये कितना आ गया सर 10, ये नोट 4 10,500 रुपये आ गए। समझ में आया कैसे अदर करंट लाइबिलिटी में 100 शेयर थे ना, 100 शेयर अपने को ट्रेकेबल नहीं हुए, 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय हर एक शेयर का 105 रुपया। अभी टोटल करोगे तो सर टोटल गलत आएगा, क्यों, हमने ये गलत लिखा है बेटा, ये रिजर्व एंड सरप्लस। जरा आप ध्यान से देखो, हमने लिखा सही था, किया गलत था। देखो ये 4,50,000 प्लस ये 40,000 माइनस करना है, माइनस 10,000, और मैंने क्या कर दिया, प्लस नहीं है माइनस है, 1,60,000। अगर माइनस करेंगे कितना आएगा सर 3,20,000। कितना आंसर आएगा सर 3,20,000 आपको आंसर आएगा। 3,20,000 प्लस कितना करना है, प्लस ये 1,60,000 प्लस ये 43 करना है, मतलब यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा सर 5,23,000 रुपीज़ आपको टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा सर 5,23,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। हालांकि कुछ चीज़ें गलती अच्छी भी होती है बेटा, क्लियर है, सीखने मिलता है। 5,23,000 प्लस ये आ जाएगा सर 10,40,000 प्लस ये आ जाएगा 2,58,000 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10,500। टोटल कितना आ जाएगा सर 18,31,500 रुपये अपने को टोटल आएगा। टोटल अगर सभी का करोगे बेटा, ये 10,04,000 प्लस ये 5,23,000 2,58,000 और 10,500, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 18,31,500 रुपीज़ का आपको क्या आ जाएगा टोटल आपको आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अभी नॉन फिक्स असेट्स में सबसे पहले देखो, यहाँ पर नॉन करंट असेट में सबसे पहले फिक्स असेट 15,75,000 डायरेक्टली लिखो, 15,75,000 यहाँ पर बेटा डायरेक्टली आ जाएगा, 15,75,000 आपको आ जाएगी। इनटेंजिबल ये सब लिखने की जरूरत नहीं, नॉन करंट असेट्स फिक्स असेट्स लिखो, खत्म हो गया। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया गया नहीं है, क्योंकि उसको हमने बेच दिया ना बेटा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है बेटा, बेच दिया है ना, ये इसको तो बेच दिया। अभी बचा बैंक, बैंक के पास कितना पैसा है 2,18,000 रुपये है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा। अभी आप चाहो तो बेटा इसको डायरेक्ट आप ऊपर भी लिख सकते हो, ये जो पूरा चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ को क्या करो सर ऊपर ही लेके चलो, क्योंकि इतनी सारी लाइन छोड़ने की ज़रूरत मेरे को नहीं है। चलो इसको ऊपर लेके चलते। करंट असेट्स, करंट असेट्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा सर अपने पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी दिया गया नहीं है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर नोट 345, तो नोट 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो नोट 5, किसका नाम आ जाएगा कैश, कैश EQIVAL वैलेंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा सर कैश, कितना बैलेंस दिया है सर, कैश का कितना बैलेंस है, ये रहा। बैंक दिया 2,18,000, तो 2,18,000 लिखो इधर, 2,18,000 ये अपने को क्या दिया है बैंक बैलेंस दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक बैलेंस। सबसे पहले उसमें क्या करना है ऐड, हमने क्या किया सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। कितना में बेचा था सर इन्वेस्टमेंट को, ये रहा सर पहली वाली जर्नल एंट्री में देखो, इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा था सर 1,90,000, तो 1,90,000। उसके बाद क्या कर रहे थे सर, अपने पास आएगा ना बेटा इक्विटी शेयर को इशू किया, देखो 48,000, तो यहाँ पर आएगा 48,000 ऐड हो जाएगा, ऐड इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को इशू करेंगे तो पैसा आएगा, उसके बाद पैसा सर कहाँ से जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। चलो ये प्रेफरेंशियल लास्ट वाली एंट्री में पे कर रहे थे, पे करेंगे तो पैसा अपने पास से जाएगा, कितना पे कर रहे थे 1,99,500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। ये क्या करेंगे लेस
क्या करेंगे, ये पेड टू प्रेफरेंस शेयर, पेड टू प्रेफरेंस शेयर, शेयर होल्डर्स। हालांकि ये सब नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ऐसा प्लस माइनस कर दोगे तो भी चलेगा, पर ये मतलब चलो लिख देते। सबसे पहले 2,18,000 है बेटा, प्लस उसमें क्या कर रहे थे, ये 1,90,000 ऐड करना है, प्लस 48,000 ऐड करना है, माइनस 1,99,500 माइनस करना है, 2,56,500 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। कितना आएगा सर, इसको नंबर 5 है ना, 5, 2,56,500, और ये दिया गया नहीं है तो क्या आ जाएगा, नील। तो सबका टोटल करके देखो, 2,56,000 प्लस 15,000 75,000, सर कितना है, 18,31,500, और ऊपर वाला देखो सर 18,31,500। बेटा मैंने बताया था ये सम बार बार हर बार बोर्ड में ऐसे ही सम आता है, और अपना फाइनली दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, टैली हो जाए 18,31,500 रुपये आएगा। खाली एक ही गड़बड़ मेरे से हो गई, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ पर मेरे को क्या करना था सर, ये सभी करना पड़ेगा। यहाँ इसको मैं माइनस करना था, इसको मैंने गलती से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाकी सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ें राइट है। हालांकि आपने देखा रहेगा तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि सर ने यहाँ पर गलती कर दी। मेरे साथ सम करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अभी तक बेटा एप्लीकेशन पे जुड़े नहीं हो तो आगे इससे भी ज़्यादा धमाकेदार हम सम करने वाले बेटा। थैंक यू सो मच, बाय।